मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, भारत माँ के एक ऐसे सपूत के बारे में बात करेंगे जिसकी मृत्यु के 62 साल बाद भी आज उसके नाम पे विवाद लगा है कि वो किस समाज का है, किस धर्म का है, किस जात का है। एक हिंदुस्तान का एक विडंबना है कि आदमी अपने नाम के आगे सरनेम लगाता है और उस सरनेम का बहुत महत्व होता है और उस सरनेम से आदमी की जात, समाज और धर्म पहचाना जाता है। आज अपन स्वर्गीय फिरोज गांधी के लिए बात करेंगे। फिरोज गांधी रायबरेली से पहले सांसद थे जो 1952 में चुनाव जीत के आए थे। ये जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनके दामाद थे और इंदिरा जी जो इस देश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं उनके पति थे। अपन आज अगर बात करें तो फिरोज गांधी जी का जो जन्म था वो 12 सितंबर 1912 में बॉम्बे में हॉस्पिटल में हुआ था। और वैसे ये लोग रहने वाले गुजरात भरूच के थे और इनके पिता सबमरीन इंजीनियर थे। उस जमाने में बहुत नामी परिवार था ये। और फिरोज गांधी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनकी पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये अपनी मौसी के बाद इलाहाबाद आ गए। इनकी जो मौसी थी वो सर्जन थी और अविवाहित थी, तो उन्होंने इनको गोद ले लिया और ये उनके लालन पोषण उन्होंने ही इनको किया। ये मात्र 12 वर्ष के थे उस वक्त। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इलाहाबाद में विद्या मंदिर से प्रारंभ की और शिक्षा एवीएन क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने बीए किया। अपने राजनीतिक जीवन में या पहले ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अपने उस जीवन में इन्होंने बहुत सक्रिय भाग लिया। और एक बार इलाहाबाद में कमला नेहरू जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, एक धरने पे बैठी थी। वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। फिरोज गांधी भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने उनको अस्पताल पहुँचाया और उनकी बड़ी सेवा की और उनको वो स्वस्थ हो गई। वहाँ से इनके पारिवारिक संबंध शुरू हुए और वहीं से इंदिरा जी से इनका संपर्क शुरू हुआ। 1930 में पहली बार ये इंदिरा जी से इनकी मुलाकात हुई और वो आखिरी में 1942 में वो शादी में परिणित हो गई और इंदिरा जी की शादी 1942 में हो गई। 1952 में पहले लोकसभा में ये रायबरेली से निर्वाचित हुए और ये बहुत प्रखर बोलने वाले थे। इन्होंने नेहरू जी के भी कई मामलों में लोकसभा में इनका विरोध किया और नेहरू जी ने भी उस चीज़ को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जहाँ तक इनके सरनेम की बात है, इनका सरनेम शुरू से ही गांधी था। कुछ लोगों का कहना है कि गेंडी इनका सरनेम था। मैंने विकिपीडिया पे और कई जगह देखा, 400-500 नाम देखे जो कि इनके समाज से जुड़े हुए थे, मगर उसमें गेंदी नाम का कोई भी सरनेम नहीं था, गांधी जरूर था। तो अपन कह सकते हैं कि इनका नाम शुरू से ही गांधी रहा है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो नरमन पासी हॉस्पिटल बॉम्बे में हुआ था और हॉस्पिटल में जन्म होने के कारण इनके पिता का जो नाम लिखा गया था जहांगीर फरदून गांधी था। इनके पिता का नाम दिया हुआ है, आप विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट लगा है। मैं भी अपने इस एपिसोड के साथ इनका बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ। उस जमाने में क्योंकि भाग्य से इनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था, इसलिए इनका बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। 1977 में बर्किटिल फॉक जर्मन पत्रकार इंडिया में आए और उन्होंने पहले इंदिरा जी से मुलाकात की और उन्होंने इनके ऊपर बड़ा गहन शोध किया फिरोज गांधी के ऊपर। और उन्होंने फिर एक किताब लिखी फिरोज गांधी के ऊपर जिसका नाम था फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हैं। इंदिरा जी से जब इनका विवाह हुआ तो हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ। इन्होंने पारसी से ये हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो गए और जब इनकी मृत्यु हुई 1960 में, इनकी मृत्यु 8 सितंबर 1960 में हुई थी, तो इनकी अस्थियां गंगा जी में बहाई गईं।
नेहरू जी खुद अस्थियां लेके गए थे और उन्होंने गंगा जी में बहाई, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। इनकी विवाह की कई तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। इसके बाद भी इनके खिलाफ, इनके पक्ष विपक्ष में जात को लेके जो विवाद 62 साल तक चला आ रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। के.पी. मालवीय एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके साथ ये स्कॉट में थे। उनने भी इनके बारे में यही लिखा है। बाद में वो बहुत बड़े नेता हुए। जब इनकी मृत्यु हुई तो नेहरू जी ने शास्त्री जी से कहा, शास्त्री जी से भी ये बहुत करीब थे, शास्त्री जी ने भी इनके लिए कई जगह वर्णन किया है। नेहरू जी ने शास्त्री जी से यही कहा कि मैंने फिर उसको बहुत समझाया, ये बहुत मेहनत करते हैं, वक्त पे खाते नहीं हैं, वक्त पे सोते नहीं हैं, ब्लड प्रेशर इनका हमेशा ज़्यादा रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, इस कारण इनकी इतनी अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसका मुझे बहुत अफसोस है। तुम भी ऐसा करते हो। नेहरू जी ने शास्त्री जी को भी समझाया कि ऐसा मत किया करो, मगर शास्त्री जी बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो गए और उनकी मृत्यु से वो बहुत ज़्यादा उनको आघात लगा था। 1933 में इलाहाबाद के लीडर पेपर में भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा लेख छपा था। लेख लोगों ने पढ़ा। आज भी वहाँ की कई लाइब्रेरियों में वो मौजूद है, वो देखा जा सकता है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि किसी व्यक्ति के लिए ऐसा विवाद लगाया जाए। उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो स्वर्गवासी हो गए हैं, मगर एक पक्ष विपक्ष आज भी हिंदुस्तान में चल रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।